अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जन को तुम्हें भी वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 5वां महीना जुमादुल उला का बिस्पुर 3 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख के बारे में, ग़ज़वा-ए दूमतुल जंदल के बारे में। 25 रबीउल अव्वल 5 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला मिली कि शाम की सरहद से करीब दूमतुल जंदल के मुशरिक कबाइल ने काफ़िलों पर डाके डाल रखे हैं और गुज़रने वालों से सामान लूट लेते हैं। नीज़ ये भी मालूम हुआ कि उन्होंने मदीना पर हमला करने के लिए एक बड़ी फ़ौज जमा कर ली है। उन ख़बरों के पेश नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिबा बिन उर्फ़ता गिफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु को मदीना का अमीर बनाया और सख्त गर्मी, रेगिस्तानी सफ़र और नामुनासिब हालत के बावजूद 1000 सहाबा को लश्कर लेकर उनके मुकाबले के लिए रवाना हो गए। मुसलमान शहीद गर्मी की वजह से रात में सफ़र और दिन में आराम करते थे। 10 मंजिल तय करने के बाद जब सहाबा ने दूमतुल जंदल पहुंचकर क़याम फरमाया तो कुफ़ार पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोब तारी हो गया और घबराहट का आलम में दूमतुल जंदल के गवर्नर के साथ भाग खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हमरा जंग किए बगैर मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ़ ले आए। दोमा क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। चींटी की दूर अंदेशी। अल्लाह ताला की छोटी सी मखलूक चींटी को देखो, कुदरत ने उसको अपनी ग़िज़ा जमा करने की कैसी हिकमत सिखाई है। अपनी ग़िज़ा जमा करने में चींटियाँ आपस में एक दूसरे का किस तरह ताउन करती हैं और सब आपस में मिलकर सख्त गर्मी और सख्त सर्दी का स्टॉक जमा कर लेती हैं ताकि इत्मीनान और सुकून से अपना सुराखों में बैठकर खाया करे और बाहर ना निकलना पड़े। ये कैसी दूर अंदेशी है, ये समझ चींटी को किसने दी है? बेशक अल्लाह ताला ही ने उसको ये समझ दी है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। रुकू के बाद सीधा खड़ा रहना। हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कैफियत बयान करते हुए फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो उस वक्त तक सजदे में ना जाते जब तक सीधे खड़े ना हो जाते। सही मुस्लिम हदीस 1138 के रेफरेंस में से क्या खुलासा करती हैं तो इसमें रुकू से उठने के बाद इत्मीनान के साथ सीधा खड़े रहना वाजिब है, उसे खौमा कहते हैं। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। खाने से पहले हाथ धोना। हज़रत सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने तौरात में पढ़ा कि खाने के बाद हाथ धोना बरकत का बाइस है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया तो आपने इरशाद फरमाया, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना बरकत का बाइस है। तिर्मिज़ी 1846 के रेफरेंस में से। 5वां क़िस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। ठंडी के मौसम में अच्छी तरह वज़ू करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सख्त ठंडी में अज़ाए वज़ू को अच्छी तरह धोता है उसको दोहरा का तो दुगना अजर मिलता है। तबरानी औसत 5366 अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 6वां क़िस्सा एक गुने के बारे में।
حق کو جھٹلانے کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی کہ جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان اور آنکھیں اور دل عطا کیے تھے، چونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ سورہ احقاف 6 آیات میں ہے۔ 7واں قصہ دنیا کے بارے میں۔ دنیا میں چین اور سکون نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، دنیا کے بارے میں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم بھی جان لو گے تو تمہیں کبھی دنیا میں چین نصیب نہ ہو۔ مستدرک حاکم 6640 زبیر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ آخرت کے بارے میں، جنت کے انگور کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے جنت پیش کی گئی تو میں نے تمہیں دکھانے کے لیے انگور کا ایک خوشہ لینا چاہا تو میرے اور اس خوشے کے درمیان آڑ آ گئی۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انگور کا دانہ کتنا بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑے ڈول کے برابر ہے۔ مسند ابی اعلیٰ 1147 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 9واں قصہ طب نبوی سے علاج، مریض کا خود پر دم کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ کو موذت پڑھ کر دم فرماتے اور اپنے دستے مبارک اپنے جسم انور پر پھیرتے۔ صحیح بخاری حدیث 4439 کے ریفرنس میں سے۔ موذت کا تو خل کے سیورہنی اسے بولتی۔ آخری 10واں قصہ قرآن کی نصیحت کے بارے میں۔ اللہ سے مانگو، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سورہ مومن میں 60واں آیت میں ہے۔ اللہ سے مانگنا، دعا کرنا کر کو۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 3 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کر لیے۔ انشاءاللہ کل 4 جمادی الاولیٰ کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔